शारदीय नवरात्र की शुरुआत कब से हो रही है और शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना कैसे करें, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और माँ गौरा माँ दुर्गा का इस बार वाहन क्या है, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 से प्रारंभ होगी और 16 अक्टूबर मध्य रात्रि 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर्व का शुभारंभ 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन होगा। इस विशेष दिन पर चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं घट स्थापना का समय क्या है। शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर घट स्थापना मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के दौरान तय होता है। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 11:04 से 11:50 तक रहेगा। इस मुहूर्त में कलश स्थापना करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कलश स्थापना कैसे करें। कलश स्थापन करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम करें, फिर उस भूमि को प्रणाम करें जहां पर आपने कलश स्थापन करना है। तत्पश्चात उस भूमि में स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और वहां चौकी की स्थापना करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर धान रखें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद उन पर कलश रखें। कलश में शुद्ध जल, गंगा जल, दूर्वा, हल्दी की गांठ और एक सिक्का डाल दें। तत्पश्चात उस कलश को अशोक के पत्तों से ढक दें और कलश स्थापना करते समय दुर्गा माँ का यह मंत्र अवश्य बोले, ओम नमः चंडिकाय नमः। तो यह मंत्र अवश्य बोले। तो ये तो हो गया कलश स्थापना का मुहूर्त और विधि। अब हम जानेंगे कि इस बार माँ दुर्गा की सवारी क्या है। इस बार माता दुर्गा हाथी की सवारी में आएंगी, हाथी पर सवार होकर आएंगी। तो हाथी की सवारी को सुख और समृद्धि का संकेत माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जब माँ दुर्गा हाथी की सवारी करती हैं तो इससे सुख समृद्धि आती है। यह सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। तो इस बार माँ दुर्गा की सवारी है हाथी। और जब माता की विदाई होगी तो माता की विदाई के टाइम पर माता की सवारी इस बार होगी मुर्गी की सवारी पे माता विदा होंगी। लेकिन मुर्गे की सवारी शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ मुर्गे पे विदा होके जाती है तो अकाल भूखमरी के संकेत माने जाते हैं। तो चलिए यह तो हो गई नवरात्रि में कैसे कलश स्थापना करें, नवरात्र कब है और माँ की सवारी क्या है। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमने घर लानी चाहिए जिससे माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। तो नंबर 1 है चांदी का सिक्का। जी हाँ, चांदी या सोने का सिक्का हमने घर में अवश्य लाना चाहिए जिसमें लक्ष्मी गणेश बने हों। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। नंबर 2 है सुहाग का सामान। हमने सुहाग का सामान लाकर मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए और माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने उसको चढ़ाना चाहिए। फिर उस सुहाग के सामान को फिर खुद इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे भी माँ दुर्गा अखंड सुख सौभाग्य का वरदान देती है। नंबर 3 चीज़ है कमल का फूल। जी हाँ, कमल का फूल माँ लक्ष्मी को अति प्रसन्न है। तो ऐसी मान्यता है कि अगर नवरात्र में कमल का फूल मिल जाए तो उसे आप घर पर अवश्य लाएं। इससे लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। और नवरात्र के शुभ अवसर पर नारियल, कलावा, पूजा का सामान और माँ दुर्गा की मूर्ति भी घर पर लाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो चलिए आज के वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। माँ दुर्गा आपके परिवार के सारे कष्टों को दूर करे, आपके सारे दुखों का नाश हो। माता रानी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। जय माता दी मित्रों।